एक बार अनुसुईया जी के आश्रम पर देवऋषि नारद पधारे। अब नारद जी महाराज जब आश्रम पर आए, सती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म को देखा, उनकी महिमा को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए। और मन में नारद जी ने विचार किया कि सती अनुसुईया के पातिव्रत की बात तीनों लोकों में फैलना चाहिए, तीनों लोकों में किसी प्रकार इसकी ख्याति होना चाहिए कि सती अनुसुईया कितनी महान पतिव्रता नारी है, कितनी बड़ी सती नारी है। तो क्या किया कि सती अनुसुईया के हाथ से सीधा कैलाश पर नारद जी गए। और माता पार्वती जो है वो नारद जी को अपना गुरुजी मानती हैं, क्योंकि उन्हीं ने शिव जी से मिलने की राह दिखाई थी। तो पूछा गुरुजी कहां से आ रहे हैं? अच्छा, भोले बाबा उस समय कैलाश पर नहीं थे। नारद जी ने जाकर के कहा, माता क्या बताऊं, इस समय मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं, मृत्यु लोक से आ रहा हूं। वहां मैंने एक ऐसी महान पतिव्रता नारी को देखा जिसको देखकर मैं गदगद हो गया। संसार में तो क्या तीनों लोकों में आज तक मैंने ऐसी महान पतिव्रता नारी नहीं देखी। इतनी बड़ी ऊंची स्थिति की पतिव्रता कोई नहीं है। अब इतनी बड़ी कोई नहीं है, इसका मतलब पार्वती भी नहीं है। और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, तो देखो कितना अद्भुत प्रसाद है। वो लड्डू नारद जी पा रहे थे, पार्वती जी को भी एक प्रसाद का लड्डू दिया। कहा कि महान पतिव्रता सती अनुसुईया जी का प्रसाद है। पार्वती जी ने प्रसाद तो पाया, लेकिन मन में लगा कि क्या मुझसे बड़ी कोई पतिव्रता हो सकती है? मैं तो दिन रात सेवा करने वाली, पति के चरणों में रहने वाली हूँ। नारद जी बोले, देखो माता जी, अब कौन बड़ा कौन छोटा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूं कि त्रिभुवन में उनके जैसी पतिव्रता कोई है ही नहीं। ऐसा कह के नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां भगवती लक्ष्मी ने सत्कार किया, आइए आइए देवऋषि, बड़े दिनों में आगमन हुआ, आप बड़े भले पधारे, लेकिन आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, मृत्यु लोक में गया था, वहां मैंने एक ऐसी महान पतिव्रता नारी को देखा जिसको देख के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसी पतिव्रता नारी पृथ्वी लोक में? अरे कौन है वो? बोले वो है अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया। अद्भुत है। लक्ष्मी जी के मन में भी क्या मुझसे भी बड़ी है? ऐसा कह करके ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी के अलग में ब्रह्माणी से भी ऐसा ही कहा। तीनों देवियां इकट्ठा हुई और विचार करने लगी कि क्या हमसे बड़ी कोई पतिव्रता हो सकती है? परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा कैसे हो? पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, जाओ जाकर उसकी परीक्षा लो। भोले बाबा बोले, देवी सती नारियों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये पृथ्वी यति और सती के बल पर ही तो टिकी है। बड़ी बड़ी सती नारियां इस संसार में हैं। आपको इस प्रकार उनसे डाह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं, आप जाके परीक्षा लीजिए, पता तो चले कैसी पतिव्रता है। सोई लक्ष्मी जी भी हट कर गई और ब्रह्माणी भी हट कर गई। तीनों देवता चले। अब कथा आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि तीनों देवियां माता अनुसुईया का प्रभाव तीनों लोकों में प्रसिद्ध करना चाहती थी, इसलिए तीनों देवियों ने ये लीला करी है। बाकी तीनों देवियों के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिले, क्या करें? बोले चलो महात्मा बनकर, साधु बनकर। अब साधु बनकर अनुसुईया जी के यहाँ गए। कुटिया पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता हाथ में कुछ फल कंद मूल आदि लेकर के निकली, जो कुछ कुटिया में उपलब्ध था। महात्मन भिक्षा करिए। महात्मा बोले कि देखो, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, हम अद्वैतवादी हैं और अद्वैतवादी महात्मा हैं, इसलिए हम लोग छिपी हुई भिक्षा नहीं लेते। आपको भिक्षा करानी है तो हम जो है अद्वैतवादी हैं, इसलिए आपको वस्त्र उतार कर निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया जी तो चक्कर में पड़ गई, ये कैसे महात्मा है, कैसी बात कर रहे हैं? पर इनकी ललाट का तेज कह रहा है ये कोई कपटी महात्मा तो नहीं है, ये ढोंगी तो लगते नहीं है, पर ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? अरे कोई स्त्री से कोई कहे कपड़े उतार के भिक्षा दीजिए, ये कौन सी बात हुई? आंख बंद करके देखा तो समझ गई कि अरे ये कोई ऋषि मुनि नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनके पातिव्रत की इतनी बड़ी महिमा थी कि वो जान गई।
उन्होंने अपने पतिदेव के चरणों का ध्यान किया और हाथ में जल लिया और श्री पतिदेव के चरणों का ध्यान करके अत्रि ऋषि घर पर थे नहीं, तीनों देवताओं पर जल का छींटा लगाया और तीनों जो है छोटे छोटे से बालक बन गए 6-6 महीने के। अब 6-6 महीने के बालक तीनों देवता बन गए। अब छोटे से बच्चे के सामने माँ कपड़ा पहने ना पहने, कितना पहने, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पिलाया। अब तो फल खाने लायक तो बच्चे नहीं, बहुत छोटे छोटे हो गए, तो मैया बड़े प्रेम से दूध पिलाने लगी। अब एक को मैया दूध पिलावे तो दूसरा रोने लग जाए, दूसरे को मैया गोद में उठावे तो तीसरा रोने लग जाए। मैया अनसुईया ने पालना डाल दिया अपने आश्रम में और मैया अनसुईया पालना झुलाने लगी और बड़े प्रेम से मैया पालना झुला रही है और तीनों देव झूल रहे हैं। अब तीनों देव छोटे छोटे लाला बने हैं। तीनों माताएं आई और आकर के अनसुईया जी से याचना करने लगी, माँ हमसे अपराध हो गया जो आपकी परीक्षा लेने हमारे पतिदेव को हमने भेज दिया, अब कृपा करके हमारे पतिदेव हमें लौटा दीजिए। अनसुईया जी बोली, मैंने कब मना किया है, ले जाओ अपने अपने पति, देखो वो पालने में सो रहे हैं। अब दौड़कर पालने के पास गई तो डर लग रहा है किसी दूसरे के पति को ना उठा ले है, क्योंकि अब ना तो कोई शंख चक्रधारी है, ना कोई त्रिशूलधारी है, ना कोई कमंडलधारी है, सब एक जैसे हैं। और कदाचित गलती से दूसरे के पति को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ इतने इतने से बच्चे हम इनको कहाँ ले जाएं और क्या करें, आप कृपा करके इनको पहले जैसे बना दीजिए। अनसुईया जी बोली, अरे आप भी तो महान पतिव्रता है, आप बना लो। बोले हमारे बस का नहीं है, आप इनको पहले जैसे कर दीजिए। माता अनसुईया ने पुनः अपने पतिदेव के चरणों का स्मरण किया, हाथ में जल लिया और जल लेकर पतिदेव के चरणों का स्मरण करके जैसे ही तीनों देवताओं पर डाला, जो छोटे छोटे बालक बने थे वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और जय जयकार होने लगी। बोले सती अनसुईया की जय।